Okay, so very good morning, all of you. So we are starting with the today's lecture, that is discrete time signals and its operation. I hope you all have received this particular PDF file which I've shared with you yesterday in your WhatsApp group. Yes, sir. Okay, fine. So we'll start with the today's session. So guys, yesterday also we have seen the same thing. So we'll start with the continuation of yesterday's class itself. Like we have seen what do you mean by a signal, first of all. So we have seen a signal is a physical quantity which varies with one or more independent variable. लाइक यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो यहाँ पे एक ऐसे मैंने एक आर्बिट्री सिग्नल ड्रॉ करके दिखाया है आप लोगों को. तो जहां पे ये सिग्नल इज डिपेंड द सिग्नल इज वेरिंग एज पर द वेरिएशन इन टाइम. तो यहाँ पे द टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टाइम अपने हिसाब से चेंज होते जा रहा है. टाइम पे कोई निर्भरता, टाइम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट दिस सिग्नल इज डिपेंड अपॉन द टाइम. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. टाइम अपने हिसाब से चेंज होते जा रहा है, लेकिन ये सिग्नल का जो पोजीशन है, ये सिग्नल की जो वैल्यू है, ये टाइम पे डिपेंडेंट है. तो आई कैन से दिस सिग्नल इज डिपेंडेंट ऑन टाइम बट टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Since this signal is dependent only on one parameter, that is time, that is the reason we say this is a one dimensional signal. Examples are sound signal, where the audio varies with reference to time. ECG signal, again, where it varies, where the heart activity varies with reference to time. Then you have EMG, just make a correction, this is EMG, fine, where the brain activity is varying as per the time. EMG, again, the EMG is myelograph and EEG is encephalograph. So EEG, to make it, this is E. Kindly make the correction. The above one is ECG and the lower one is EEG, where EEG, it depends upon the brain activity. Brain activity, again, variation of time. Then you have earthquake signal, also known as seismic signal, where again the vibrations are depending upon the time. So कहने का मतलब ये है कि जहां पे सिग्नल है जो सिर्फ एक ही पैरामीटर पर डिपेंड करता है, टाइम और स्पेस, फाइन, फॉर एग्जांपल, सो एट दैट टाइम वी से दिस इज अ वन डायमेंशनल सिग्नल. लेकिन अगर मैं इमेज की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल समझो अगर मुझे एक इमेज ड्रॉ करके दिखाना है यहाँ पे, गिव एन एग्जांपल टू यू. Like for example, suppose I try to make a figure over here. एक मैं कैसे एक आर्बिट्री डायग्राम ड्रॉ करके दिखा तो एक ऐसा कुछ फिगर ड्रॉ करके दिखाया आपको मैंने. फाइन. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इन दिस सेल is there any pixel available? No. In this cell is there any pixel available? Yes, it is available somewhere over here. ठीक है. यहाँ पे पिक्सल अवेलेबल है क्या? हाँ सर, यहाँ पे पिक्सल है. इधर किधर एक पिक्सल है, यहाँ पे एक पिक्सल है, यहाँ पे एक पिक्सल है, यहाँ पे एक पिक्सल है. मीन्स कैन आई से हियर द पिक्सल डिपेंड्स अपॉन x as well as y. Means can I say depending upon the space, that is the row and column. एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको कितना लाइट वहां पे इंसिडेंट करना है. अभी ये मैंने सिर्फ एक मोनो इमेज मैंने बनाया है. अगर यहाँ पे मैं स्टीरियोटिपिकल इमेज अगर मैं ड्रॉ करता लाइक ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, तो अगर इट इज लाइक डार्क और लाइक इट इज वाइट, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज अगर है, तो वहां पे लाइट इंटेंसिटी भी कंसिडरेशन में आता. तो कैन आई से द इमेज इज डिपेंडिंग अपॉन द लाइट इंटेंसिटी एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन द सेल. लाइक कौन से सेल पे कितना आपको लाइट रखना है, लाइक डार्क रखना है कि आपको ब्राइट रखना है. फाइन, इट इज लाइक दैट वे. फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने एग्जांपल लिख के रखा है यहाँ पे, तो इसको अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे फॉर्मेट पे अगर मैं ड्रॉ करूँ फॉर एग्जांपल लाइक, ठीक है, यहाँ पे क्या देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने सेल बना दिया है. लाइक इज देयर एनी पिक्सल ओवर हियर? नो, देयर इज व्हाइट. Is there any pixel in between here? Yes, a pixel is there. Is there any pixel over here? Yes. Is there any pixel over here? No, there is no pixel. Means यहाँ पे क्या हो रहा है कि it is depending upon space coordinate, that is x, y. Also depends upon the light, कि light रखना है कि नहीं रखना है. तो यहाँ पे depending upon two parameter. One is light intensity, another is space. So this types of signal we call it as two dimensional signal. Understood? So like अब तक हम लोगों ने कौन से टाइप के सिग्नल्स हम लोगों ने देखा? So we have seen that there are, that we have first is
one dimensional signal where the signal is completely dependent upon one type of parameter, only one parameter is there, so we call it is one dimensional signal. Examples were sound signal, ECG, EEG, EMG, seismic signal, fine, earthquake signal, where it only depends upon one parameter, that is time. And if it depends upon more than one, like for example light intensity and space, we call it as a two-dimensional signal. Example is an image. An image signal is an example of a two-dimensional signal. Understood till here? Okay, proceeding forward. Now, what do you mean by system? System क्या होता है? तो सिस्टम का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन, इट इज लाइक एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स एक्टिंग टुगेदर टू अचीव अ सर्टेन गोल. फाइन, दैट वाज अ जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ अ सिस्टम. बट यहाँ पे सिस्टम मतलब क्या होता है कि सिस्टम जो है वो जो सिग्नल को जनरेट कर सकता है, या सिस्टम वो होगा जो सिग्नल को प्रोसेस कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल वोकल कॉर्ड इज दैट वेयर आई कैन जनरेट अ साउंड. फाइन, an instrument which generates a sound, and a heart which generates a heart signal, brain generates an EEG signal. Similarly, these are the signals which generate the sound. Fine, which generate the signal. कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो प्रोसेस करते हैं, लाइक यू से एम्पलीफायर. एम्पलीफायर क्या करेगा? साउंड को लेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, आपको आगे आउटपुट में प्रोवाइड करेगा. Next, you have is filters. What is the role of a filter? Filter will filter the things. Like for example, I am talking to you, okay, and there is a train which is going at the backside of my road. तो ये ट्रेन का जो आवाज, it is a noise, right? So filter, what will do? Filter will amplify the signal and it will eliminate the noise. So that is the role of a filter. So again, filter is like a processor. So we can say सब कुछ systems जो है वो सिग्नल को जनरेट करते हैं, और कुछ systems जो होते हैं वो सिग्नल को प्रोसेस करते हैं. Fine. So we can say there are two types of signal. One is for generation, and there is for processing. What is signal processing? Signal processing is a process by which a desired signal is generated. जैसे आपको मैंने भी एग्जांपल दिया कि आई वांट यू टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई वांट यू टू रिजेक्ट व्हाट अदर्स एंड व्हाट नॉइज इज अवेलेबल. तो जो भी नॉइज अगर आपको अगर कुछ सुनाई दे रहा है आपको, तो दैट यू हैव टू एलिमिनेट, दैट यू हैव टू रिजेक्ट. That is the role of a processor. Processor will give you the desired signal and it will eliminate the unwanted or the noise signal. That is the meaning of processing. Or processing means you can you can amplify the sound. You will be suppressing the noise. That also an example of a signal processing. Then we have seen about digital signal processing. Why the name is digital signal processing? Because आपको मैंने क्या we all are surrounded by analog world. Okay, so we need to convert analog, that is input signal, to digital equivalent using A to D converter. ये कल हम लोगों ने पूरा देखा, like the process is there, sampling होता है, quantization, holding. Yesterday we have seen by means of PPT. Then we process the signal using digital signal processing algorithms, mechanisms are there. And once the processing is done, तो सुन यहाँ पे क्या हो रहा, इधर क्या होता है, just try to understand this. Here this is analog, fine, this is analog. इसको आपने कन्वर्ट किया डिजिटल की लैंग्वेज में, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस, एंड दिस लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस, द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ द डिजिटल डेटा, इज प्रोसेस्ड यूजिंग प्रोसेसर. ओके, सीपीयू, जीपीयू, जो भी आपको बोलना है. और फिर प्रोसेस करने के बाद में आपका आउटपुट काय में होगा? वो डिजिटल में ही होगा सर, करेक्ट, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस. प्रोसेस करने के बाद में कंप्यूटर उसको स्टोर करेगा, प्रोसेस्ड डेटा को अपने हार्ड डिस्क में या फिर एसडी कार्ड में, या फिर इसको ट्रांसमिट करेगा बाय मींस ऑफ ईमेल और व्हाट्सएप और व्हाटएवर यू से. But now you understand language of what? Analog. So obviously you need to convert from digital back to analog. Understood what is happening, sir? So that analog and analog. The outer side पे क्या रहेगा? Analog रहेगा, लेकिन अंदर क्या चलता रहेगा? डिजिटल चलता रहेगा. Is it things clear to you? समझ रहे क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? सर डाउट है तो मुझे वहीं स्टॉप कर सकते हो कि सर नहीं समझ रहे करके. I'll repeat for you, no worries. Fine. So you have analog signal processing, digital signal processing. Analog signal uses analog devices. Digital will use digital devices. Mostly software are used. Computer students make software, so that will be using in order to process the signal. Like you have the example of Camtasia, you have the example of Photoshop, you have the example of Picasa, you have the example of Instagram, and then Snapchat filters. These all are softwares which is used to process the signal, right? Like you capture a photo, उस पर आप फिल्टर्स लगाते हो, उसके आप उसकी इमेज को आप इंक्रीज करते हो, उसको क्रॉप करते हो. तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोसेसर्स. ओके, देन it is
analog signals are less flexible, whereas in digital it is more flexibility is there. Then analog signals are less accurate and due to device tolerance, and here it is like highly accurate. Analog signal का example ले सकते हो amplifier, like the way you have amplifiers and you might be having woofers at your home in your music system. So it is like less accurate, like because आपको बार बार नॉब को हिलाना, आपको रोटेट करना पड़ता है, then you to check कि बराबर आवाज आ रहा है क्या. But we talk about signal processing in case of computer, it becomes very easy and handy. It is very highly accurate. Fine. In case of analog, there is no storage as such is possible, but यहाँ पे आप store कर सकते हो in terms of memory, like SD card or you say like memory card. This one is of low cost, but this is of high cost. Like you require to invest more on making software, paying the license of the software, and so on. This is of high bandwidth, this one is of low bandwidth. So this can be like a viva question can be asked, like what is the difference between analog signal processing and digital signal processing. So I hope the things are clear to you. Then coming to classification of signals, so we have continuous time signal. तो ये भी कल हम लोग ने बहुत डिटेलिंग में देखा था. रेड कलर वाज continuous time, where for every instant of time, कि कभी भी अगर मुझे कॉल करता है मेरा पीए या ड्राइवर whom you say, he will get the value कि हाँ I am at this position, I am at this place. इस कैसे टाइम को हम क्या बोलेंगे? It is continuous time signal. Fine. Like आप कभी भी ये करो. For example, like this, I am having a thermal gun right now in my hand. The moment I click on this thermal gun, you'll be able to see the value. Like कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको बोलेगा नहीं, the value is not available. Don't ask me at this point. You ask me only at 7:10, 7:20, 7:30 because मैंने तभी कॉल किया था. This happens only in the case of digital, but not in case of analog. Because in case of continuous time signal, the data is available at each and every instant of time. Okay. Whereas in case of discrete, see here, seen over here, कि I am taking the value at 0, तो 0 पे कुछ value मैंने लिया है, फिर मैंने कुछ instant 1 पे लिया है, फिर 2 पे लिया है, 3 पे लिया, फिर someone asks me, so what is the available value at 1.2 or 1.5 or 2.3? So I'll say I don't have the value. I'll report directly as 0, fine, because I don't have a sample. So discrete time signal are those which exist only for a certain specific instant of time. तो जहां पे मैंने सैंपल लिया है वहीं पे मुझे वैल्यू अवेलेबल होगा, बाकी और कहीं पे वैल्यू मैं नहीं ले सकता हूँ. फाइन. देन यू हैव अनदर क्लासिफिकेशन. यहाँ पे आपने क्या देखा था? कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम. मतलब यहाँ पे आप टाइम की बात करते हो, बट इफ यू टॉक अबाउट वैल्यू, लाइक कंटिन्यूअस वैल्यू एंड अनदर यू हैव इज डिस्क्रीट वैल्यू. In case of continuous value, the value is like continuous in nature. Continuous in nature का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर देखने को मिलता है, आपको क्या देखने, what you can see is you have value as 1, you have value as 2.5, you have again your value as 2.3, you have value as 2.2. मीन्स आपको वैल्यूज अलग अलग मिलने को मिल रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि लाइक आपने फोन किया 7 o'clock, you are at home. 7:10 you are at Dadar. At 7:20 you are at Bandra. At 7:30 you are at Andheri. मतलब अभी तो ये वैल्यूज का अगर आप देखते हो, होम, दादर, बैंड्रा, अंधेरी, तो आपको कंटिन्यूटी नजर आ रहा है कि ठीक है, ओके, लाइक होम था, फिर दादर पहुंचा, फिर ये बैंड्रा आ गया, फिर अंधेरी आया, एक कंटिन्यूटी आपको मिले. लेकिन अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि वो घर पे था, फिर वो अंधेरी पहुंच गया, बोला अबे ये कैसा पॉसिबल हुआ, घर से अंधेरी कैसा चला गया? तो ही वेंट वया दादर, बैंड्रा, ऐसा गया कि वो विरार से मीरा रोड होते हुए अंधेरी आया है. कि लाइक यू डोंट गेट द कंटिन्यूटी. तो जहां पे आपको डेटा के थ्रू कंटिन्यूटी मिलता है, लाइक अगर मैं आपको ऐसा कहा जैसे एग्जांपल 1 में कि भाई होम था, फिर दादर आया, बैंड्रा आया, अंधेरी आया, तो आपको कैसा यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है कि ठीक है, ओके, बीच का भला आपको मैंने आपको नहीं बताया, मैंने कहा भाई घर से दादर कैसे पहुंचा, ठीक है यार, ट्रेन से गया होगा या बाइक से गया होगा, बट ठीक है कंटिन्यूटी मिला कि ठीक है ही इज कमिंग फ्रॉम साउथ मुंबई. लेकिन आपको डायरेक्टली अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई घर पे था, अब बाद में डायरेक्ट अंधेरी पहुंच गया, बोले भाई कैसे गया, सुपरमैन बन के चला गया कि शक्तिमान बन के चला गया? तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आपको नहीं मिल रहा सेकंड केस में. फर्स्ट केस में आपको कंटिन्यूटी मिलता है. जहां पे कंटिन्यूटी मिलता है आपको फर्स्ट केस में बिकॉज ऑफ डेटा, तो वी कॉल दिस एज अ कंटिन्यूअस वैल्यूड सिग्नल. जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यूटी आपको नजर है, भले यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है कोई कोई पॉइंट पर, बट स्टिल इट गिव्स अ फील ऑफ कंटिन्यूटी. फाइन. बट इफ यू टॉक अबाउट डिस्क्रीट, इन डिस्क्रीट के अंदर सिर्फ आपको क्या मिलेगा? 1 0 1 0 1 1. आपको समझता नहीं कि मतलब अरे वो आया तो कहाँ से, साउथ मुंबई से आया है कि नवी मुंबई से आया है कि विरार साइड से आया, बस खाली इतना मिलता है कि भाई होम था और होम से कॉलेज चला गया. I hope you're getting what I'm trying to say. This is what the meaning of continuous valued and discrete valued. Okay. फिर हमने ये एग्जांपल भी देखा था कि मेरे पास में एक एनालॉग सिग्नल है जो कि कंटिन्यूस टाइम भी है और कंटिन्यूस वैल्यू है. फाइन. तो इसको पहले सैंपल करते हैं हम लोग एक्स एक्सिस ऑपरेशन,
एंड देन वी गो फॉर क्वांटाइजेशन। तो सैम्पलिंग करने से टाइम में डिस्क्रिटाइजेशन आना शुरू हो जाता है, और फिर अगर हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं तो हम लोग को वहां पे वैल्यू में डिस्क्रिटाइजेशन आना शुरू होता है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ लाइक व्हाट इज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। कल हम लोगों ने बहुत डिटेलिंग में देखा था हम लोगों ने लेक्चर के अंदर, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा कंपेयर इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ टू गेट एनालॉग सिग्नल from like how to convert analog signal to digital signal. The analog signal is a continuous time, continuous value, but if we talk about digital signal, so it is discrete time as well as discrete value. Discretization in time कौन देता है? Sampling देता है, because वो x axis operation की बात चलती है वहां पे. But if we talk about discrete value, that is being given by quantization process. So I hope it is clear to you. Any doubt यहाँ पे कुछ? Can we proceed forward with the second part of this topic? सिंपल है सर, जो कुछ भी हम लोगों ने देखा था कल के लेक्चर में उसी को थोड़ा सा हम लोगों ने रिवीजन किया है, सो दैट यू गेट अ हैंग ऑफ इट। फाइन। नाउ कमिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो सी यहाँ पे चार टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक है टेब्यूलर, एक है सीक्वेंस। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ 1 2 3 4 आई गो फर्स्ट विथ दिस टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है? So before moving with that, I want to showcase you something. कि इधर क्या होने वाला है, सुनिए ध्यान से। दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, सिंपल सर। दिस इज वाई एक्सिस, ओके। ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है, ओके। बोथ द एक्सिस मीट एट ओरिजिन ओ, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, फाइन। दिस इज instant 1, this is instant 2, this is instant 3, this is instant 4. On the contrary, same lines, this is instant -1, this one is instant -2, this one is instant -3 and so on. Okay, ठीक है, यहां तक समझ रहे आपको क्या चल रहा है, क्या क्या हम लोगों ने ड्रॉ किया। नाउ नाउ ये इंस्टेंट्स क्यों लिया गया है, ये भी आपको मैं बता देता हूं। ये मेरे पास में एक सिग्नल है जो कि कुछ इस प्रकार से है। दिस इज अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, फाइन। ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, रेड कलर इज अ कंटिन्यूअस टाइम, दिख के लगता है कि कंटिन्यूअस टाइम है। अभी यहाँ पे जो ब्लू कलर से मैंने जो ड्रॉ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको कि ऑन दिस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल आई एम टेकिंग सैंपल। सैंपल मतलब क्या? सैंपल मतलब क्या कि मैं जीरो पे मैं डेटा लूंगा कि भाई कहाँ पहुंचा तू, किधर है। हाँ, नाउ वेयर आर यू? Yes, now where are you? 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 Fine. So now I get the values. Okay, at 0 he is at 3, at 1 he is at 2, at 2 he is at 1, at 3 he is again at 2. Fine. At -1 he is at 1, at -2 he is at 2, at -3 he is again at 1. Okay. मतलब अभी इसका मतलब ये हो रहा है कि नाउ इफ आई वांट टू रिकंस्ट्रक्ट दिस, फाइन, सो नाउ आई वोंट बी हैविंग दिस रेड कलर लाइन। मतलब अभी मेरे पास में क्या होगा, अभी अभी मेरे पास में क्या होगा कि दिस इज अगेन द ब्लू कलर लाइन, सॉरी दिस इज द एक्स एक्सिस व्हिच आई वांट टू ड्रॉ। तो पहले जो ऊपर जो मैंने बनाया वो रेड कलर का, दैट वाज माय कंटीन्यूअस सिग्नल, ठीक है। वो मेरा कंटीन्यूअस सिग्नल था। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि नाउ आई वांट टू रिकंस्ट्रक्ट द discretized signal. So 0 1 2 3, fine, this is 4, this is again -1, this is -2 and this is -3. अब क्या करना है मुझे बताइए अभी आप। एट 0 व्हाट इज द वैल्यू? 3। तो जस्ट आप खाली इतना ड्रॉ करोगे, 3, है ना, बिकॉज यू ओनली नो द वैल्यू एट दैट इंस्टेंट। आपको बीच का थोड़ी पता है। 1 पे कितना आया था? 2, तो आप बोलोगे दिस इज 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 3 है, ये 2 है। एट 2 व्हाट इज द वैल्यू? तो आप बोलोगे सर द वैल्यू इज 1। एट 3 व्हाट इज द वैल्यू? तो आप बोलोगे सर द वैल्यू इज 2। फाइन, यहाँ पे बोलोगे द वैल्यू इज 2। एट -1 व्हाट इज द वैल्यू? बोलोगे सर वैल्यू इज 1। फाइन। एट -2 व्हाट इज द वैल्यू? तो बोलोगे द वैल्यू इज 2। फाइन। एट -3 व्हाट इज द वैल्यू? तो बोलोगे सर अगेन द वैल्यू इज 1।
Do you know, can you join these points? No. Why? Because you have taken data only at specific instance of time, that is 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3. You don't have the value in between. आप यहाँ पे अब इसको आप जोड़ नहीं सकते ऐसा कि ठीक है चलो अब ये 3 है तो चलो I'll join this. It is not possible. You can't join them, sir. Why you can't join? Because you have only taken data at specific interval of time. तो सर ये जो था ये कंटिन्यूअस टाइम कंटिन्यूअस वैल्यूड, मतलब ये एनालॉग सिग्नल था, समझ रहा है आपको। लेकिन ये जो है ये आपका डिस्क्रिटाइज्ड सिग्नल है, बिकॉज यहाँ पे आपने सैंपलिंग लिया है। ओके, सो नाउ दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अभी और एक तरीका है सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का, जो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया है। ये तरीका नंबर 1 था। तरीका नंबर 2 क्या बोलता है कि एक काम करो, आप है ना ऐसा भी लिख सकते हो कि ठीक है इट इज 0, 1, 2, 3, अगेन -1, -2, -3, fine, and then you can draw these lines in between, like I want to draw a table sort of। ठीक है, समझ रहे क्या चल रहा है बेटा यहाँ पे, like I am drawing a table। अभी सिर्फ आपको ये टेबल के अंदर फिर फटाफट खाली वैल्यूज आपको भरना शुरू करना है। You just have to fill the values in this table। Come on, now tell me fast। What is the value at 0? तो आप बोलोगे सर the value at 0 is 3। At 1, what is the value 2? At 2, what is the value 1? At 3, what is the value? आप बोलोगे 2। At -1, what is the value 1? At -2, the value is 2। This is 1। So this is another way of representation of a signal। ऐसा भी दिखा सकते हो। और एक तरीका है, और एक तरीका क्या है कि आप जो है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो। मैथमेटिकल फॉर्म में मतलब कैसे, आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं, सुनिए, इंटरेस्टिंग है ये भी। मतलब क्या करने का, इसको पहले अपन एक नाम देते हैं। नाम क्या दूं मैं इसको, एक्स ऑफ एन। ठीक है, एक्स ऑफ एन नाम दिया इसको मैंने, एक्स ऑफ एन, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एन। हाँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट एन, वाई एन, बिकॉज दिस इज एन एंड दिस इज योर एक्स ऑफ एन। ओके, दिस इज योर एन, एन corresponds to x axis, n corresponds to x axis and your y corresponds to x of n। n corresponds to x axis, n जो आपका x axis है और आपका y जो है that is what, x of square bracket n। this is a discretized sample। अगर कंटिन्यूअस होता तो मैं यहाँ पे t लिखता और यहाँ पे क्या लिखता, x राउंड ब्रैकेट t। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कंटिन्यूअस होता तो यहाँ पे मैं t लिखता और यहाँ पे मैं लिखा होता x of round bracket t, but since it is discrete, so I'll be writing what here, n and x square bracket n। okay, now अभी ये हम लोगों ने अब तक दो रिप्रेजेंटेशन देखा। एक ये देखा जिसको मैं कहता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको ग्राफिकल कहा जाता है बिकॉज एक ग्राफ बनाया गया है यहाँ पे, और इसको मैं कहता हूँ इट इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बिकॉज यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ किया है। समझ रहा है बेटा क्या चल रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे स्टॉप कर सकते, कैसा नहीं समझ रहे क्या हो रहा है, रिपीट इट फॉर यू। फाइन, अभी थर्ड हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन देखने का स्टाइल देख रहे हो, मैथमेटिकल देख रहे हो। मैथमेटिकल क्या बोलता है कि पहले आप क्या लिखो, जो सिग्नल है आपका उसका नाम लिखने का, पहले नामकरण करने का उसका। तो x of n। चलो नाउ स्टार्ट, व्हाट इज द वैल्यू, तो आप पहले लिखोगे x of n वैल्यू इज 3। कभी 3, when n इज इक्वल टू 0। समझ रहा है क्या चल रहा है, इट इज वेरी सिंपल सर। हाँ, अभी वैल्यू कितना है, आप बोलोगे द वैल्यू इज 2। हाँ, 2 कभी कभी 2 है तो आप बोलोगे when n इज -2 एंड n इज 1, है ना। एक -2 के टाइम पे 2 है और एक 1 के टाइम पे 2 है और 3 के टाइम पे भी 2 है, तो आप बोलोगे ऐसा। तो ये इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर अच्छा, बाद में क्या वैल्यू 1 भी हो रहा है। हाँ, 1 कभी कभी हो रहा है। कैन यू टेल मी, कैन एनीबॉडी टेल मी 1 कब कब हो रहा है, एक -3 के टाइम -2 कॉमा और किधर हुआ -1 कॉमा 2। तो ये जो तरीका था मेरा लिखने का सर, इसको मैं कहता हूँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। यू शुड रिमेंबर ऑल दिस रिप्रेजेंटेशन। एक था ऊपर वाला ग्राफिकल, नीचे वाला टेब्यूलर और उसके बाद वाला मैथमेटिकल। ठीक है, अभी आपको मैं और एक तरीका दिखाता हूँ, फिर हम लोग, फिर आप मुझे बताओ कि विच मेथड यू लाइक द मोस्ट। ओके, चलो आगे जाते हैं हम लोग। अभी इधर इधर हम लोग आते हैं, सो दैट बिकम्स इजी फॉर अस टू राइट। ओके, चलो और एक तरीका क्या बोलता है कि इतना सा मगजमारी नहीं करने का। वो क्या बोलता है कि आप पहले लिखो एक्स ऑफ एन, पहले नाम लिखो भाई का जिसका आपको लिखना है, तो एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, सर रिमेंबर स्क्वायर ब्रैकेट। कंटिन्यूस अगर होता तो कंटिन्यूस के लिए मैं कैसे लिखता, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। कंटिन्यूस अगर सिग्नल होता तो मैं ऐसे लिखता है एक्स ऑफ राउंड ब्रैकेट टी, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखता है, टी लिखता है। ये कंटिन्यूस के लिए लिखा जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर वो डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के लिए कैसे लिखना है अपने को, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एन और एक्स एक्सिस पे लिखने का एन। एन मतलब सैंपल होता है, ठीक है, एन मतलब सैंपल और टी मतलब टाइम।
ओके, एक्स ऑफ एन। अभी ये क्या बोलता है कैसे लिखने का, बोले आप इतना मगजमारी क्यों कर रहे हो, आप सिंपल है क्या करने का, बोले एक स्क्वायर ऐसा ऐसा कर्ली ब्रैकेट बनाने का। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है, ये फोर्थ वे है, ये चौथा वे रिप्रेजेंटेशन है। पहला ग्राफिकल है, दूसरा टेब्यूलर है, तीसरा मैथमेटिकल है, चौथा देखिए कौन सा है अभी। वो बोलता है कि आप पहले ऐसा लिखो एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन इक्वल टू, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, और फिर यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम जीरो सर, यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम जीरो। तो जीरो पे वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे आप लिखो 3 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 2। क्या किया मैंने, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, ठीक है। हाँ अभी कौन कौन बच गया, 1 बचा, 2 बचा, 1 बचा। देन यू राइट अगेन ईयर 1 2 1, ठीक है, और आप ब्रैकेट को कंप्लीट कर दो। पर इसमें दिक्कत ये होगा कि आप बोलोगे कह रहे सर ये क्या लिखा है, लेकर हाउ टू आइडेंटिफाई कि दैट 3 इज एट 0। तो उसके लिए क्या बोलता है कि यहाँ पे है ना नीचे या फिर ऊपर, इट इज योर चॉइस। कोई कोई बुक्स नीचे बनाता है, कोई कोई बुक ऊपर बनाता है। वो बोलता है कि इसके नीचे आप है ना एक ऐसा एरो बना दो। कोई कोई बुक्स नीचे एरो बनाता है, कोई कोई बुक्स जो है वो ऊपर एरो बनाता है। ऊपर मतलब कैसा, इधर ऐसे, ठीक है। अभी आपके ऊपर है लाइक वेदर यू ड्रॉ एरो ऑन द अपर साइड और यू ड्रॉ एरो एट द बॉटम साइड, बट डोंट ड्रॉ एरो ऑन बोथ द साइड, अवॉइड इट, ठीक है। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको एरो नीचे की तरफ बनाना है ऊपर। आई जनरली प्रिफर ड्रॉइंग एरो एट द बॉटम साइड लाइक दिस। So this indicate कि this is the sample at n equal to 0। तो अभी ये अगर n equal to 0 है तो ऑब्वियसली बाजू वाला कौन सा होगा, at n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to -1, n equal to -2, n equal to -3। समझे आपको, कि एरो देख के काम किया जाता है। अगर एरो नहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ एरो इज नॉट देयर, इट इज अज्यूम, इट इज प्रिज्यूम दैट द एरो इज ओवर हियर। समझा आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एरो नहीं दिया है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि एरो जो है वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है। डोंट रेज अ डाउट इन द एग्जाम कि यार एरो इज मिसिंग, देयर इज अ डेटा इज मिसिंग इन द क्वेश्चन पेपर। इट इज अज्यूम दैट द एरो इज अवेलेबल एट द फर्स्ट सैंपल, मतलब ये पूरा सिग्नल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये द वैल्यू इज एट n इक्वल टू 0। ओके फाइन। नाउ ये जो मेथड था इसको कहा जाता है सिक्वेंशियल मेथड, क्योंकि आप सीक्वेंस में लिखना शुरू करते हो ना, तो इसका मैं कहता हूं सीक्वेंशियल। ओह डोंट फॉरगेट दिस एरो इज इंपॉर्टेंट। दिस एरो इंडिकेट द सैंपल एट n इक्वल टू 0। चलो भाई लोग मुझे बताओ अभी आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। यू लाइक ग्राफिकल मेथड, और यू लाइक टैब्यूलर मेथड, और यू लाइक द मैथमेटिकल मेथड, और यू लाइक द सिक्वेंशियल मेथड। विच मेथड यू लाइक द मोस्ट, बिकॉज चारों मेथड अगर आप देखते हो, चारों मेथड में इंफॉर्मेशन आपको वही मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई सिक्वेंशियल में इंफॉर्मेशन हाइड हो रहा है, या मैथमेटिकल थोड़ा अच्छा बड़ा भारी मस्त लगता है, एकदम दबंग टाइप दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल फोर गिव्स द सेम इंफॉर्मेशन, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। आप पानी मुंह से भी बोल सकते हो कि मुझे पानी चाहिए, या फिर आप ऐसा इशारा कर सकते हो, बट एनीवेज इट गिव्स द सेम सेम इंफॉर्मेशन कि भाई सामने वाले को पानी का जरूरत है, ही इज थर्स्टी, ही वांट टू क्वेंच हिज थर्स्ट, but just the way of representation is different. Yes, can anybody let me know which method you like the most? Graphical, tabular, mathematical, sequential? Sir, sequential looks better. Okay, okay. I can see there are around 146 students are there. और उसमें खाली एक को अच्छा लगा भाई sequential, बाकी हो good. Tabular. Okay, what about others? So tabular. Sequential. Sequential. किसी को graphical अच्छा नहीं लगा क्या? No one like graphical? Graphical. Okay, fine. चलो अभी आपको मैं एक छोटा सा झटका देने वाला हूँ। वी प्रिफर ग्राफिकल। तो भाई जिन लोगों को ग्राफिकल नहीं पसंद है, थोड़ा ग्राफिकल से इश्क करना शुरू करिए, वरना यू विल बी लाइक ए डेंजर जोन। एंड सेकेंड इज सिक्वेंशियल, ये जनरली यूज होता है सिलेबस के अंदर। वी नेवर नेवर यूज टेब्यूलर मेथड, वी नेवर यूज मैथमेटिकल, बट एज अ टीचर आई एम सपोज टू टीच यू ऑल फोर, ताकि कल को आप ये नहीं बोलने कह रहे यार सर आपने तो खाली 2 सिखाया था, टेबुलर मेथड भी होता है। एज अ होल देयर आर फोर मेथड्स, बट सिलेबस आपका सिर्फ ग्राफिकल और सिक्वेंशियल ही यूज करने वाला है। तो स्टूडेंट्स who doesn't like graphical and sequential, it's a high request to them that you start loving them
otherwise subject will start loving you. Okay, fine. चलो, is this thing clear? चलो अभी आप आगे बढ़िए। अभी आपको मैं और एक चीज दिखाता हूँ इसके अंदर। अभी ये भाई को थोड़ा अपन बड़ा करके देखते हैं। चलो आ जा नीचे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड थोड़ा अपने लिए काम का है। ओके, अभी मैं आपको इसके अंदर लेके चलने वाला हूँ। ये है नीचे वाला ब्लू कलर का लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस। इसको मैंने क्या नाम दिया? एन, वाई एन, एन करस्पॉन्ड टू सैंपल। ठीक है, अब ये जो वाई एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन, बिकॉज इट इज वाई एक्सिस, बिकॉज यहाँ पे सैंपल है। ठीक है, चलो अभी अपने ब्लू कलर को फिर से देखते हैं। अभी ब्लू कलर को मैं थोड़ा और बोल्ड करता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। क्यों भाई इतना क्यों उसको ऐसा दिखा रहे हो? अरे हाँ भाई जरूरी है यार। ये मैंने बना दिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, अभी दीवार के ये साइड लेफ्ट, दीवार के ये साइड राइट, खत्म, स्टोरी खत्म हो गया। इससे क्या सीखा आप लोगों ने लेफ्ट राइट से? नाउ यू टेल मी गाइस, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू यू। ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है, कौन सा सिग्नल? रेड कलर का ग्राफिक, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रीट सिग्नल। अभी कंटिन्यूस को भूल जाने का, उसको छोड़ दो, उसको मैं तुम्हें हाइड कर देता हूँ। जो ये कंटिन्यूस था ना ऊपर वाला, forget about that, that is not my concern now, I am now only interested in graphical। इसको मैंने और बड़ा कर दिया ताकि आपको मस्त दिखे बड़ा क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लेते हैं हम लोग। फाइन, अभी मुझे बताओ, जो लेफ्ट साइड है, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, क्या वहां पे सिग्नल अवेलेबल है? ये सिग्नल इज अवेलेबल। व्हाई? बिकॉज देयर इज 1, देयर इज 2, देयर इज 1, मतलब सिग्नल का वैल्यूज वहां पे भी दिख रहा है मुझे। ओके, इस सिग्नल इज अवेलेबल ऑन द राइट हैंड साइड? यस सर, इट इज अवेलेबल ऑन द राइट हैंड साइड। व्हाई? बिकॉज देयर इज 2 1 2। करेक्ट है। तो ऐसा सिग्नल जो लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, ऐसे सिग्नल को क्या बोलने का? बोथ साइडेड सिग्नल। दिस सिग्नल विल बी नोन एज henceforth बोथ साइडेड सिग्नल, बिकॉज ये सिग्नल दोनों साइड अवेलेबल है। अगर सिग्नल केवल राइट साइड में होता तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? दिस इज राइट साइडेड सिग्नल। अगर सिग्नल अगर लेफ्ट साइड में तो क्या बोलने का? लेफ्ट साइडेड सिग्नल। इफ सिग्नल इज अवेलेबल ओनली इन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइडेड सिग्नल। इफ सिग्नल इज ओनली अवेलेबल इन द राइट हैंड साइड, क्या बोलने का? राइट साइडेड सिग्नल। इफ सिग्नल इज अवेलेबल ऑन बोथ द साइड्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बोथ साइडेड सिग्नल। इज इट क्लियर टू यू? ओके, फाइन। ग्राफिकल बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझा है तो एक बार आप फिर से देख लो। आई, इफ यू वांट आई कैन गिव अ टाइम ऑफ अ मिनट टू यू। आप चारों मेथड समझ लीजिए, ग्राफिकल क्या है, टेब्यूलर क्या है, मैथमेटिकल क्या है, सिक्वेंशियल क्या है। और हमारे काम का ये दोनों है, ग्राफिकल और सिक्वेंशियल। एनी कंफ्यूजन इज देयर, यू कैन आस्क मी। सिक्वेंशियल के लिए वी ड्रॉ कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग वैल्यूज लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड देन वी ड्रॉ दैट एरो, एंड एरो इंडिकेट्स center के भाई this is the value available at n equal to 0। mathematical is no more required, tabular is no more required। फाइन, अंडरस्टूड। आगे बढ़े हम लोग। चलो आपको मैं भी यहां लेके चलता हूं, ये देखिए, दिस इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन दिखा सबको? एरो, कैसा एरो आ रहा है वहां पे? ठीक है, ओके। चलो, सो दिस इज द सी, दिस इज 0 0 पे 1, 1 पे 3, 2 पे 1, 3 पे देयर इज नो सैंपल टेकन, तो आई रिपोर्ट 0, है ना। 3 पे सैंपल ही नहीं लिया है उसने, तो 3 पे से 0 रखा है वहां पे, है ना। 4 पे 2 आया, सी 4 पे 2 आया, 5 पे नो सैंपल टेकन, तो 5 पे 0, -1 पे 0, -2 पे 2, -3 पे 1, -4 पे 0, and same thing is written over here, 0 1 2 0 1 3, and there is sample available at 0 पे सैंपल क्या था? 1 था, इसलिए 1 के नीचे वहां पे एरो लगा दिया। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोगों ने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नाम दिया था, और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट? सर नहीं समझा, क्या चल रहा है, बहुत फास्ट जा रहे हो? If there is any question, guys, ask me there itself. Consider me as your brother, consider me as your friend. फैकल्टी समझोगे तो नहीं समझेगा आप लोगों को। I want you to clear your doubt. It is very very easy, very very scoring subject. एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप आराम से 100 में से 80 और 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। It is very easy. This subject is the only subject where your CGPA will boost. Okay, चलो अभी हम लोग सर
Yes, बोलिए So मैडम. in sequential representation, how will get to know the value of n, because a mark is only there at 0. So if you want to know the value of n, for example at 2, so how will get to know? फिर से रिपीट करो ना बेटा, मुझे क्वेश्चन नहीं समझा क्या बोल रहे हो. सी Sir, द वैल्यू एट n इक्वल टू 0 इज 3. अभी आपको वैल्यू कौन सा चाहिए? sir, for x of n is equal to 2, so n की वैल्यू उधर क्या होगी? ओके, आई एक सेकंड, मैं अपना अपन लिखते हैं अपन. चलो, अब क्या बोल रहे हो? सी, ये एरो से मुझे ये पता चला कि यहाँ पे 0 है. ठीक है, ये एरो से मुझे ये पता चला कि दिस 3 इज एट n इक्वल टू 0. तो अगर ये 0 है तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी 1, दिस हैज टू बी 2, दिस हैज टू बी 3, दिस हैज टू बी -1, दिस हैज टू बी -2, दिस हैज टू बी -3. अभी आप मुझे पूछते हो सर व्हाट इज द वैल्यू एट n इक्वल टू 2? द वैल्यू एट n इक्वल टू 2 इज 1. सर द बट वैल्यू एट n, लिमिट्स अलग भी हो सकते हैं ना, लिमिट्स अलग भी हो सकते हैं ना, मतलब जिधर 2 है उधर 2 मतलब बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे? मतलब अगर टाइप इनका इंटरवल ज्यादा हो तो फिर क्या करेंगे? 0 और 1 के बीच में इंटरवल अगर डिफरेंट हो मैं तो फिर कैसे ये वाला पता एक चलेगा? सेकंड, एक काम करते हैं, मैं ये वाला क्वेश्चन लूँ क्या? आई टेक दिस क्वेश्चन फॉर यू, नो वरीज. सी दिस इज 0. एक सेकंड. हाँ, सी दिस इज 0, then this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is -1, this is -2, this is -3, this is -4. So at 0 the sample value is 1, at -3 the sample value is 1, at -4 the sample value is 0. So at -4 the sample value is 0, at 4 the sample value is 2, at 4 the sample value is 2. Yeah, sir, got it, but I'm telling that if the interval between, like, so at the first it is 0, and if after that it will be 2, 4, 6, 8, so on. So how will get to know in sequential representation that the interval, what is the difference between two intervals? And एक सेकंड श्वेता, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ. ओके, सी जहां तक मैं समझा, आई टेल वन थिंग टू यू. सी दिस विल बी ऑलवेज 0, दिस विल बी ऑलवेज 1 2 3 4. मतलब ये ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे 0 है तो सेकंड विल बी 2, देन इट विल बी 4, इट विल बी, दिस हैज टू बी सिक्वेंशियल. व्हाई? बिकॉज इट इज डिस्क्रिटाइज. डिस्क्रिटाइज का मतलब क्या होता है कि आप 0 पे लो, then you have to consider second as 1, you have to consider another as 2, then you have to consider other as 4. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 0 है तो चलो बाजू वाला जो है ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा. इट हैज टू बी लाइक 0 1 2 3 4, एंड दिस हैज टू बी लाइक -1 -2 -3. और एक चीज यहाँ पे बीच में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये 0 है तो 1 है तो सर ये 1.2 रहा तो ये 2.5 रहा तो. नो, इट हैज टू बी इंटीजर वैल्यू ओनली, इट हैज टू बी इंटीजर. The n is always integer. देखिए यहाँ पे भी अगर आप आते हो ना, I'll showcase it to you. ये n, this has to be integer. See, ये n, it is 0 1. यहाँ देखो ना, 0 1 2 3 4 -1. This has to be integer value. You cannot have the value like 0, sometimes 2, then 4, 1 गायब हो गया, 2 गायब हो गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ मैं, ये वाला केस है. यहाँ पे देखो 0 पे आपने क्या बोला 1, -2 पे आपने क्या बोला, द सैंपल वैल्यू इज 2, -1 पे सैंपल है ही नहीं तो you have to consider it as 0. You have to consider as 0. If the sample is not available at any of the time instant, you have to assume as 0. वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कह रहे 0 पे सैंपल 1 है और -2 पे सैंपल है, 1 पे सैंपल ही नहीं है ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो अब मैं क्या करूं? तो you have to assume it as 0. If the sample is not available, you have to assume at 0. You cannot just ignore it off. ठीक है भाई सैंपल नहीं तो मैंने आपको 0 assume किया वहां पे. It has to follow that link like 0 1 2 3 4 and so on. And again 0 यहाँ पर है तो -1 -2 -3 and so on. Is it clear बेटा? yeah, sir, I got it. Yeah. Thank you, sir. Okay, welcome बेटा. So finally मुझे आपका क्वेश्चन समझा, that is a good thing. Okay, ठीक है. So this is what we have seen so far. So graphical, tabular, mathematical and sequential. Okay, अभी हम लोग चलते हैं towards standard signals. Fine. अभी what is the meaning of standard signal? इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग देखते हैं. Standard signals are also known as sometimes elementary signal, sometimes also known as elementary signal.
Okay, the first signal in that case is known as delta signal, denoted by Greek letter delta. Since it is discrete, that is the reason I need to show by a square bracket with n inside. ओके अगर कंटिन्यूस होता तो मैं क्या लिखा होता, मैं डेल्टा लिखा होता और राउंड ब्रैकेट बना के अंदर टी लिखा होता अगर कंटिन्यूस होता तो. बट सिंस मैं डिस्क्रीट की पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे कैसा लिखना पड़ेगा, डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट एन. ओके तो चलो भाई पहले आप एक्स और वाई बना दीजिए. ठीक है तो ये हो गया एन. वाई बिकॉज इट इज डिस्क्रीट इसलिए एन लिखा हुआ, अदरवाइज फिर आप टी लिखते है ना. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. और ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस. नाउ सिंस मैं डेल्टा की पढ़ाई कर रहा हूं इसलिए यहां पर मैं वाई की जगह पे क्या लिखूंगा, मैं डेल्टा ऑफ डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट एन. ठीक है अभी डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स. क्या कोई मुझे बता सकता है कि इम्पल्स मतलब क्या होता है, इम्पल्स. अगर इम्पल्स अगर नहीं भी पता है तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्स, एज सिंपल एज दैट. चलो ये तो पता होगा सबको, पल्स. इम्पल्स अगर नहीं पता है जस्ट टेल मी द मीनिंग ऑफ पल्स. बिकॉज आई लव टू एंटर इनटू द नेम्स, नाम में घुसना मुझे अच्छा लगता है. इम्पल्स मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम इम्पल्स या पल्स, सिंपल सिंपल मीनिंग. सिंपल है सर, कुछ नहीं है. इम्पल्स मतलब झटका. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आपने सुना होगा लाइक दैट पर्सन इज पोकिंग मी, वो मुझे पोक कर रहा है. तो क्या होगा, एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, उसका आपने पोक किया, वो थोड़ा झटका मारेगा आपको, ऐसा वो सिंपल. तो कहना इससे कि इम्पल्स मतलब झटका. जिस तरीके से आप कैरम में यू स्ट्राइक द स्ट्राइकर, तो जिस तरीके से आप स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हो तो यू गिव अ झटका ओनली एट दैट इंस्टेंट. क्या आप कंटिन्यूस आप स्ट्राइकर को मार रहे हो क्या, नहीं, आप ओनली वो पॉइंट पे खाली उसको स्ट्राइक करते हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा फंक्शन. तो आई कैन से ओनली एट n इक्वल टू जीरो, ओनली एट n इक्वल टू जीरो यू गिव द झटका टू इट. झटके का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इन्फिनिटी, बहुत ताकत से झटका मारते हो आप. ठीक है सो दिस इज व्हाट यू से, इट इज दिस and this is up to infinity. Understood what is the meaning of delta? So is the signal available other than zero? No. यहाँ पे सिग्नल अवेलेबल है नहीं है, यहाँ पे सिग्नल अवेलेबल है नहीं है, यहाँ पे सिग्नल अवेलेबल है नहीं है. सिग्नल इज नॉट अवेलेबल अदरवाइज, सिग्नल इज ओनली अवेलेबल एट जीरो. फाइन. अभी क्वेश्चन ये उठता है कि आप बोलते हो कि एट n इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इंफिनिटिव, करेक्ट ना सर, बट वी कैनॉट डिफाइन इंफिनिटिव. तो इसीलिए फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी कंसीडर डेल्टा दिस इंफिनिटिव एज इक्वल टू 1. फाइन. तो लिखने का तरीका ऐसा है, मैथमेटिकल स्टाइल में अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया. तो इसको मैं ऐसा लिखने वाला हूं कि दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा n इज इक्वल टू 1 only at n equal to 0, and it is equal to 0 because there is no other sample available otherwise. मतलब this signal is only available at where, over here. समझा आपको डेल्टा फंक्शन क्या होता है. तो डेल्टा फंक्शन कभी कभी आएगा ओनली एट n इक्वल टू 0. इम्पल्स इज ओनली अवेलेबल एट n इक्वल टू 0 बिकॉज जब आप स्ट्राइक करते हो स्ट्राइकर को, आप खाली स्ट्राइक करके छोड़ देते हो. Fine, like you don't strike it again and again and again. You strike only at that instant. So it is only available at this point and not at any other point. Otherwise, it is 0. Okay, I hope this is clear to you. सर Yes, बोलो. सर वो इन्फिनिटी से 1 कैसे हुआ वो? कैसे हुआ 1? Okay, I'll tell you that. See, initially delta is assumed to be infinitive. Like I am giving a pulse of infinite magnitude at n equal to 0. That is the meaning of that. Okay, clear? But can I define infinity? No. So that is the reason, for sake of simplicity, we assume infinity is considered as 1. Fine. And when you consider it as 1, at that time you call this as a unit impulse. Why? Because the magnitude is 1. Clear? यस सर. Okay? यस सर. Okay, चलो अभी इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं. Second one is your unit step.
अगेन फिर से नाम में घुसने वाला हूं, डोंट वरी। जितना आप चीजों को फंडामेंटली और कंसेप्चुअली समझोगे उतना यू विल enjoy the things. Again, this is n unit u, है ना, this is u. I call this as u. U of n. U of n. U for unit. This is 0, 1, 2, 3, and so on. Similarly, this is -1, this is -2, this is -3, and again so on. अब यहां पे क्या होगा? At 0, the value is 1. At 1, the value is 1. At 2, the value is 1. At 3, the value is 1. At 4, the value is 1, and so on. At -1, the value is 0. At -2, the value is 0. At -3, the value is 0, and so on. Now, my dear students, if you try to join them मतलब कुछ इस प्रकार से 0 0 0 को ज्वाइन किया, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। अब बाद में फिर आपको 1 1 1 मिलना शुरू हो रहा है। फाइन। सो डोंट यू थिंक इट लुक्स लाइक अ स्टेप? लाइक पहले एक आदमी यहाँ पे खड़ा था, टुपुक करके ऊपर चला गया, स्टेप। देयर इज अ स्टेप, हेज द नेम एज स्टेप फंक्शन। Since the value of the step is 1, we call this as a unit step. Understood why it is known as unit step? ये जो मैंने डायग्राम जो ड्रॉ करके दिखाया है आपको, this is the diagram of U of t. What is U of t? Unit step in case of continuous. But since this is discrete, that is the reason I have to show like this. Discrete के अंदर you cannot draw this continuity line. You have to draw like this one, like there is dot dot dot, then you have like 1 1 1 का parallel lines with each other. Okay, this is what we call it as a unit step function. कौन था ये ढूंढने वाला? The person name was Oliver Heaviside, HEAVI side, Oliver Heaviside. The person who invented unit step is known as Oliver Heaviside, hence also known as sometimes Heaviside function, also sometimes known as Heaviside functions, and sometimes also written as capital H of n. Again, a tribute to Heaviside. Is it clear to you? What is the role of a unit step function? What is a unit step function? Unit step function is a function where the value is 1, for n greater than and equal to 0, and it is 0 for n less than 0. This is your unit step function. Or yes, bolo beta. So the values on x-axis and they represent time, right? Correct. So The value, एक second, I'll clear it out. The value on x-axis represent time if it is continuous time analog signal. But यहाँ पे we are talking about discrete. If you're talking about discrete, at that time x-axis represents samples, and that is the reason instead of t we write there n. अगर ये discrete है तब क्या लिखोगे? U square bracket n, and if it is continuous then you write what? U round bracket t. In continuous you write t, in discrete you write n. In continuous you write u round brackets t, and in discrete you write u square bracket n. yes, sir. So, and my other question was, so why do we write -1, -2, -3? Because the signal will be on only at time equal to 0, no? Correct, but signal is available at n equal to 0. Signal is available at n equal to 1, 2, 3, and so on. But signal is not available at the left hand side. So that is the reason you need to show ना. जैसे example अगर आपको मैं यहाँ पे लेके चलूँ ऊपर की तरफ, come over here. यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था? The signal is available on left hand side as well as on the right hand side. Fine. तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि this signal unit step is only available on the right hand side but not available on the left hand side. So this unit step function is a one-sided signal. One-sided मतलब it is only available in the right hand side and not available in the left hand side. तो वो दिखाना तो पड़ेगा ना हम लोगों को. I cannot ignore it off.
और Yes, sir. और सेकेंडली अब वो स्टेप वो दिखेगा कैसा के स्टेप है करके, ठीक है भाई आदमी पहले वो नीचे था फिर पुटुक करके ऊपर चला गया, ये तो स्टेप का वो फील तो आने दो वहां पर। तो वो स्टेप का फील आने के लिए नीड टू शो कि देयर इज नो सैंपल ओवर हियर, इट इज 0 0 0 एंड इट हियर इट इज 1 1 1 1 एंड सो ऑन। Yes, sir. Thank you, sir. Got it. ओके ओके बेटा ओके। अरे जितना आप इंजॉय करोगे ना सब्जेक्ट को उतना आपको मजा आएगा, ये सब्जेक्ट वैसा है। ठीक है चलो अभी हम लोग आते हैं थर्ड। नाउ कम टू यूनिट रैंप। यूनिट रैंप अगेन आर फॉर रैंप, तो यहाँ पे लिखने का आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, अंदर लिखा एन, एन क्यों लिखा बेटा, डिस्क्रीट है करके, ब्रैकेट कंप्लीट। फाइन चलो बना दो एक्स एक्सिस, नाम क्या लिखने का, एन के टी एन, वाई एन बिकॉज इट इज डिस्क्रीट, अगर कंटिन्यूस होता तो वहां पे मैं टी लिखा होता। ठीक है अच्छा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंप, रैंप का मतलब क्या होता है, रैंप मींस लाइक दिस व्हेन इट इज गोइंग अप। ठीक है अभी ये आप जब देखोगे तो आपको स्कूल डेज याद आ जाएगा, बोलेगा अरे सर ये तो y इक्वल टू mx हो गया of slope m, and now this slope m I am considering as 1. If m equal to 1 मतलब slope is 1, unity, the slope is 1, unit ramp। समझा क्यों ऐसा बोला मैंने 1? When the slope is 1 it is known as unit ramp, if slope is not 1 then you directly call it as ramp। अगर slope 1 है तो क्या बोलने का, unit ramp। अगर स्लोप 1 नहीं है तो क्या बोलने का, सिर्फ रैंप बोलेंगे, ओनली रैंप। ओके क्लियर, नाउ इट इज सिंपल बेटा। एट 0 दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। फाइन ओके नाउ पे अटेंशन, इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है यहाँ पे सर आपने क्या लिखा मुझे फिर से बता सकते हो, दिस इज -1, this is -2, this is -3, you're going to enjoy now। आपने यहाँ पे क्या बोला, y equal to mx, but what is m value, m value is 1, why it is 1, because it is unit ramp, y equal to x। okay finish। now what is x, sir x is 0, correct na, if x is 0 then y has to be 0। now x is what, 1, so what is y, 1। now what is x, 2, so what is y, 2, x is 3, so y is what, 3, x is 4, so what is y, y is 4। now x is -1, so what is y, -1, x is -2, then what is y, -2, x is -3, then what is y, it is minus of 3। फाइन समझा आपको, अगर इसको आप कंटिन्यूस में अगर दिखाते तो कंटिन्यूस में आप ऐसा लाइन आपको देखने को मिलता, दिस इज 0, then 1 2 3 like 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 and similarly -1 -1 -2 -2 -3 -3। why, because y and x are same। समझा आपको, but since it is discrete that is the reason you have to show in terms of these lines। समझ रहे क्या चल रहा है बेटा, अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय रैंप फंक्शन। अच्छा नाउ अभी आप मुझे एक चीज बताओ, देखते हैं आप लोगों का माइंड कितना चलता है, बहुत सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, अब कॉमेडी शुरू होने वाला है। ये जो ऊपर जो मैंने बनाया, ठीक है, इसका नाम क्या था, जो ऊपर जो दिख रहा है आपको सेकंड वाला, यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप, वेरी गुड मैडम, आपने बिल्कुल सही बोला, दिस इज यूनिट स्टेप। इसको यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, u ऑफ n, u ऑफ n। अच्छा अभी नीचे जो आपको जो दिख रहा है उसका नाम क्या है, r ऑफ n। ठीक है फाइन, अभी देखो क्या होने वाला है, डरने का नहीं है, घबराने का नहीं रे बच्चा लोग, जो डर गया सो घर गया, सिंपल, u ऑफ n मल्टीप्लाई बाय r ऑफ n, क्या होगा, u ऑफ n मल्टीप्लाई बाय r ऑफ n, बोलिए। u of n is only available on right hand side, it is not available on the left hand side, but ramp is available on both the side। so what will happen if you multiply two signals u of n and r of n? So it will be equal to n on the right and 0 on the left. Yes, any other student? पॉजिटिव रैंप बचेगा। very good, okay, मतलब can you say when I do u of n r of n, क्या मुझे कोई बता सकता है सर क्या डायग्राम बनेगा मेरे हाथ में, what will be the diagram?
सर मेरा डायग्राम जो है वो ऐसे बनने वाला है, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, और यहाँ क्या मिलेगा, व्हाट इन द लेफ्ट हैंड साइड, 0 0 0। वाई 0? बिकॉज आपका एक 0 है ना, सिंपल है सर, सिंपल, 0 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय x विल बी x, एज सिंपल एज दैट। तो ये x आपको यहाँ पे आ गया, लेकिन ये 0 था करके ये 0 हो गया। तो ये जो सिग्नल आपको जो मिला, इसको मैं कहूंगा वन साइडेड, दिस इज वन साइडेड रैंप, because it is only available on one side and it is not available on the other side. Is it clear to you बेटा? तो ये आपका जो यूनिट आपने जो देखा ना, ये वाला कौन सा यूनिट स्टेप, ये जो यूनिट स्टेप जो आपने देखा, दिस यूनिट स्टेप का काम वही होता है, यूनिट स्टेप इज यूज्ड टू मेक बोथ साइडेड सिग्नल एज वन साइडेड सिग्नल, समझा? यूनिट स्टेप जो है आपके दो साइड सिग्नल को वन साइड में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करने वाला है। तो अगर आपको सिर्फ वन साइडेड सिग्नल चाहिए तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट बोथ साइडेड सिग्नल विद अ यूनिट स्टेप सिग्नल, तो आपको सिर्फ वन साइडेड सिग्नल मिलेगा। चलो आ जाते हैं यहाँ पर सर, क्या देखा हम लोगों ने, यूनिट इम्पल्स also known as delta signal, delta n, x of n is 1, for n equal to 0 it is 0 otherwise. So this is what we have seen is known as unit impulse or delta signal. Now let's talk about this unit step, है ना, 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 1, so it is 1 for n greater than equal to 0 and it is 0 otherwise. What is the meaning of otherwise? When n is less than 0. This is the meaning of a unit step signal. Why it is on a unit step? Because it resembles a step and it is 1, that is the reason it is unit. And who was the scientist who invented, scientist का नाम क्या था? Oliver Heaviside. नाम लिख लीजिए आप, Oliver Heaviside, English mathematician. Okay, he invented Heaviside step function. Fine, okay, चलो फिर आता है यूनिट रैंप। तो ये आपने देखा 0 पे 0, 1 पे 1, तो इट इज x of n will be equal to n for n greater than equal to 0 and it is 0 otherwise. नेक्स्ट विल बी हैविंग सिनोसॉइडल एंड एक्सपोनेंशियल, ये हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे हम लोग, ठीक है। आई मीन ऑन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डायरेक्टली ऑन मंडे 3 to 4। उसके बाद में वी विल बी हैविंग सिग्नल का मैनिपुलेशन, दैट इज शिफ्टिंग, फोल्डिंग, फोल्डिंग, शिफ्टिंग, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी पूरा आपका इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाली, इज फुल्ली इंटरेस्टिंग। एक चीज खाली आप देख लो कि एवरीवेयर वी आर ओनली फॉलोइंग ग्राफिकल मेथड एंड सिक्वेंशियल मेथड, ग्राफिकल एंड सिक्वेंशियल। जिन लोगों का हाथ नहीं बैठा है ग्राफिकल पे, सिक्वेंशियल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट you start studying with this method because this method will be useful for our further study and learnings. We won't be requiring much about tabular and mathematical this thing, mathematical, graphical, mathematical सिर्फ खाली यहाँ पे आपको थोड़ा यूज हुआ in this case, say x of n equal to n, यहाँ पे थोड़ा आपने यूज किया मैथमेटिकल, अदरवाइज पूरा ग्राफिकल इज लाइक मस्ट। ग्राफिकल इज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड इज सिक्वेंशियल। ओके चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे सेफ, हैप्पी वीकेंड। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir, one confirmation. Oliver Heaviside invented which graph? The unit step signal, right? Yes. Oliver Heaviside invented the unit steps. You can see here, Oliver Heaviside. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, beta. Take care. Sir,